जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बिना हाथ और बिना पैरों के पैदा हो, तो क्या वो कभी सामान्य जीवन जी पाएगा? क्या वो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निक वुजचिच की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनके जन्म के समय डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। बिना हाथ और बिना पैरों के जन्म लेने वाला ये बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बना। उन्होंने दुनिया के कई देशों में लाखों लोगों तक उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संदेश पहुंचाया। लेकिन जितनी बड़ी उनकी सफलता दिखती है, उसके पीछे उतने ही लंबे संघर्ष, दर्द और कभी हार न मानने का साहस छिपा है। लेकिन इस सफर को समझने के लिए हमें लौटना होगा उनकी जिंदगी की शुरुआत की ओर। बचपन और परिवार। निक वुजचिच का जन्म 4 दिसंबर 1982 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनके माता-पिता सर्बियाई मूल के थे। उनके पिता बोरिस्लाव वुजचिच अकाउंटेंट थे और उनकी मां दुशांका वुजचिच नर्स थीं। जन्म के समय डॉक्टरों ने देखा कि निक के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। उन्हें एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम थी, जिसमें बच्चे के हाथ पैर विकसित नहीं होते। जब उनकी मां ने पहली बार उन्हें देखा तो वे भावुक हो गईं। परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था। लेकिन कुछ समय बाद उनके माता-पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने निक की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने तय किया कि वे निक को किसी भी सामान्य बच्चे की तरह प्यार देंगे, पढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनने के लिए हर संभव प्रोत्साहन देंगे। यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बना। निक के बाएं कूल्हे के पास एक छोटा सा पैर जैसा हिस्सा था, जिसमें 2 उंगलियां थीं। उसी की मदद से उन्होंने धीरे धीरे लिखना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा और रोजमर्रा के कई काम खुद करना भी सीख लिया। यहीं से यह साबित होने लगा कि इंसान की सीमाएं हमेशा उसके शरीर से तय नहीं होती। शिक्षा। अब जरा सोचिए, जब सामान्य बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं होता, तो निक के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में की। शुरुआत में कई स्कूल दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में कानूनों में बदलाव हुआ और उन्हें मुख्य धारा के स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। स्कूल में कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ उन्हें अजीब नजरों से देखते थे, तो कुछ उनसे दूरी बनाए रखते थे। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। फिर भी निक ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की, जिसमें उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग का अध्ययन किया। ये उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद हासिल किया। बचपन और संघर्ष। लेकिन असली लड़ाई शरीर की नहीं, मन की थी। निक अक्सर सोचते थे कि वे बाकी बच्चों जैसे क्यों नहीं हैं। स्कूल की हंसी, ताने और अकेलापन उन्हें भीतर तक तोड़ देते थे। कई बार वे खुद से पूछते थे, क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? लगभग 10 वर्ष की उम्र में वे इतने निराश हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। बाद में उन्होंने अपने भाषणों और किताबों में इस घटना का खुलकर उल्लेख किया। लेकिन उसी कठिन पल में एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अपनी जान दे दी तो उनके माता-पिता को जीवन भर दुख रहेगा। यही सोच उनके लिए उम्मीद की पहली किरण बनी। धीरे धीरे उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वे अपने शरीर को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सोचने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सफलता की शुरुआत। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो उसकी पूरी दिशा बदल देता है। निक की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। किशोरावस्था में उन्होंने अखबार में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ी जो गंभीर दिव्यांगता के बावजूद सफल और खुशहाल जीवन जी रहा था। उस कहानी ने उन्हें एहसास कराया कि शारीरिक कमी जीवन का अंत नहीं होती। अगर सोच मजबूत हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लोगों के सामने अपनी कहानी साझा करनी शुरू की। लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रेरणादायक भाषण दिया। शुरुआत में श्रोताओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनके शब्द सीधे लोगों के दिल तक पहुंचते थे। वे किताबों की बातें नहीं करते थे, वे अपनी जिंदगी की बातें करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनका संदेश हमेशा बहुत सरल रहा। अगर मैं अपनी परिस्थितियों के साथ मुस्कुराकर जी सकता हूं, तो आप भी अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। समय के साथ उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और संस्थाओं से लगातार निमंत्रण मिलने लगे।
साल 2005 में उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था यानी गैर लाभकारी संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों में आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच फैलाना था। इसके बाद उन्होंने अनेक देशों की यात्रा शुरू की और लाखों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। प्रमुख उपलब्धियां। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निक वुजिचिच की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल प्रसिद्ध होना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सोच बदलना है। उन्होंने दुनिया के 70 से अधिक देशों में प्रेरणादायक भाषण दिए हैं। उनके भाषण स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कंपनियों, जेलों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में हुए हैं। निक कई प्रेरणादायक पुस्तकों के लेखक भी हैं। उनकी चर्चित पुस्तकों में शामिल हैं लाइफ विदाउट लिम्स, अनस्टॉपेबल, स्टैंड स्ट्रांग, लव विदाउट लिमिट्स। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने संघर्ष, विश्वास और जीवन के अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रोग्रामों और मंचों पर भी अपनी कहानी सुनाई है। उनके भाषणों को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने देखा और सुना। लेकिन वे हमेशा कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तालियां नहीं है, बल्कि वो पल है जब कोई इंसान कहता है कि आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। सीख 1। अपनी कमी को अपनी पहचान मत बनने दो। निक के पास हाथ और पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे कहते हैं, आपकी परिस्थितियां ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, आपका रवैया तय करता है। हमारी जिंदगी में भी कमियां हो सकती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें बहाना बनाते हैं या आगे बढ़ने की वजह। सीख 2। उम्मीद कभी मत छोड़ो। निक ने गहरी निराशा देखी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। वे कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक उम्मीद भी है। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता कभी मिलेगा ही नहीं। सीख 3। असफलता अंत नहीं होती। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी उनके लिए चुनौती थे। वे कई बार गिरते थे, कई बार सफल नहीं हो पाते थे, लेकिन हर बार कुछ सीखते और फिर से कोशिश करते। यही आदत उन्हें आगे बढ़ाती रही। सीख 4। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया उनकी क्षमता पर संदेह कर रही थी, तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। अगर इंसान खुद पर भरोसा कर ले तो दूसरों की नकारात्मक बातें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं। आत्मविश्वास हर सफलता की पहली सीढ़ी है। सीख 5। आपका जीवन दूसरों के लिए भी मायने रखता है। निक कहते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में किसी उद्देश्य के साथ आया है। जब उन्होंने अपनी कहानी लोगों को सुनानी शुरू की, तब उन्हें समझ आया कि उनका संघर्ष केवल उनका नहीं था, उनकी कहानी लाखों लोगों को नई उम्मीद दे रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपना जीवन लोगों को प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दिया। सीख 6। दूसरों की मदद करना जीवन को अर्थ देता है। निक वुजिचिच का मानना है कि सच्ची खुशी केवल अपनी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में है। इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों से मुलाकात की। वे स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर लोगों को उम्मीद और आत्मविश्वास का संदेश देते रहे। उनका कहना है कि जब हम किसी एक इंसान के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो वही सबसे बड़ी सफलता होती है। सीख 7। डर का सामना करो। निक को भी मंच पर बोलने का डर था। उन्हें यह भी डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने डर से भागने के बजाय उसका सामना किया। धीरे धीरे वही व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल हो गया। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। सीख 8। परिस्थितियां नहीं, रवैया जिंदगी बदलता है। निक का शरीर कभी नहीं बदला, बदली तो उनकी सोच। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और उनके साथ बेहतर जीवन जीने का रास्ता खोजा। वे अक्सर कहते हैं कि हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने रवैये को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। सीख 9। परिवार सबसे बड़ी ताकत है। निक कई बार अपने माता पिता और परिवार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया है कि उनके परिवार ने कभी उन्हें बोझ महसूस नहीं होने दिया। यही प्यार और विश्वास कठिन समय में उन्हें संभालता रहा। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। सीख 10। कभी हार मत मानो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, निक की पूरी जीवन यात्रा एक ही संदेश देती है, कभी हार मत मानो। उन्होंने असंभव जैसी परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आज भी वे लोगों से कहते हैं, जब तक कोशिश जारी है तब तक हार अंतिम नहीं होती। उनके जीवन की सत्यापित घटनाएं। अब एक नजर डालते हैं उनके जीवन की कुछ सत्यापित घटनाओं पर। पहली घटना, लगभग 10 वर्ष की उम्र में वे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की।
बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया कि अपने माता पिता के बारे में सोचकर उन्होंने ये कदम पूरा नहीं किया। यही पल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। दूसरी घटना, 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्हें नहीं पता था कि लोग उन्हें कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन भाषण के बाद कई लोग भावुक होकर उनसे मिले और बताया कि उनकी कहानी ने उन्हें नई उम्मीद दी। यहीं से उन्हें समझ आया कि उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तीसरी घटना, साल 2005 में उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था यानी गैर लाभकारी संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों में आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच फैलाना था। इसके बाद उन्होंने अनेक देशों की यात्रा शुरू की और लाखों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। चौथी घटना, निक ने अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद तैरना, कंप्यूटर चलाना, लिखना और कई दैनिक कार्य करना सीखा। वे अक्सर अपने भाषणों में बताते हैं कि अभ्यास और धैर्य से असंभव लगने वाले काम भी संभव हो सकते हैं। आज निक वुजिसिक एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी संस्था के माध्यम से आशा, विश्वास और सकारात्मक सोच का संदेश फैलाते हैं। वे आज भी अपने भाषणों, पुस्तकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जीवन हमेशा उम्मीद से भरा हो सकता है। दोस्तों, निक वुजिसिक की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन आसान है, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान का हौसला उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर बिना हाथ और पैरों के जन्म लेने वाला एक व्यक्ति दुनिया के करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन सकता है, तो हम भी अपनी मुश्किलों को हराकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।